वो खुद को कभी इजी पैसे का नुमाइंदा जाहिर करेंगे, कभी बैंक ऑफिसर जाहिर करेंगे, कभी आपको कहेंगे FIA या पुलिस का या किसी सरकारी इदारे का एहलकार बनकर आपको कॉल करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो फौरी तौर पर जो है आपसे कोई ट्रांजेक्शन करवाते हैं। आपका फलां शख्स जो है वो हमारे पास है, अगर आपने उसको छुड़वाना है तो फलां चीज़ें ये आई हैं, तो ये हमारे से राब्ता करें। इजी पैसा सारिफीन खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें और अगर फ्रॉड हो जाए तो फौरी तौर पर क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप इजी पैसा यूजर हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नाज़रीन, सिर्फ एक क्लिक, एक फोन कॉल, एक SMS, एक OTP नंबर आप किसी से शेयर करते हैं तो फौरी तौर पर चंद सेकंड में आपकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जो है मिनटों में गायब हो जाएगी। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों ने जहां निज़ाम को बड़ा पुरसुकून बनाया है, कारोबारी हजरात के लिए आसानी पैदा की है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में भी इजाफा हुआ है। ऑनलाइन फ्रॉड जो हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनसे बचना बहुत ही नामुमकिन हो गया है और मुतादिद वाक़यात जो है इस तरह के रिपोर्ट होते हैं। उसमें यह है कि फ्रॉडिये जो है आम लोगों को निशाना किस तरह बनाते हैं, क्या उनके हथकंडे हैं, अगर इस तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उसके हवाले से आज मैं आपको आगाह करूंगी। नाज़रीन, सबसे पहले फ्रॉडिये जो हैं उनका तरीका वारदात क्या है। आपको पता है कि आजकल के फ्रॉडिये जो है ना वो भी बहुत तेज हो गए हैं, बहुत एक्टिव हो गए इन चीजों में, और ऐसे वो आपको परेशान करते हैं, ऐसे पैनिक करते हैं कि आप फौरी तौर पर उनकी बातों में आ जाते हैं। वो खुद को कभी इजी पैसे का नुमाइंदा जाहिर करेंगे, कभी बैंक ऑफिसर जाहिर करेंगे, कभी आपको कहेंगे FIA या पुलिस का या किसी सरकारी इदारे का एहलकार बनकर आपको कॉल करेंगे। आप उस वक्त परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं क्यों कॉल आई है, और वो आपसे जो है अपनी मनमानी जो चीजें हैं, जो उनका जो टारगेट है वो पूरा करवा लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि वो फोन कॉल करेंगे, वो आपसे क्या कहेंगे कि जी आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, आपने KYC जो है वो उनके साथ शेयर नहीं की। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं KYC होती है नो योर कस्टमर, यानी कि वो कहेंगे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, जो आपने अपनी ऑनलाइन मालूमात हैं वो हमारे साथ शेयर नहीं की हुई, जिसकी वजह से है आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। फिर वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, आपके वालदा का नाम पूछेंगे। उसके बाद वो जो है बड़े इजीली तरीके से वो आपके जो अकाउंट है, जो ऐप है, उसमें वो एक्सेस हासिल कर लेंगे। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक SMS आता है, कभी होता है कि आपने इनाम जीत लिया है। जी, तो पाकिस्तान से SMS आता है, आपने इतने लाख रुपए जीत लिए हैं, आपका मोटर बाइक निकला है, आपकी कार निकल आई है। कुछ लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, वो फौरी तौर पर उनकी बातों में आ जाते हैं, और साथ उन्होंने एक नंबर दिया होता है SMS के साथ। ये असल में सबके साथ एक दफा फ्रॉड हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं SMS तो देखे होंगे, चलिए अगर फ्रॉड भी ना भी कहूं, लेकिन SMS इस तरह आते हैं जिसमें आपको पता होता है कि साथ एक नंबर दिया हुआ होता है उन्होंने कि फौरी तौर पर आप इस नंबर पर राब्ता करें। आप फिर उस नंबर पर राब्ता करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, वो आपको कहेंगे ये चीजें शेयर कर दें, अपना पिन दे दें, फलां चीज दे दें। तो ये चीजें जो है मतलब देखने में आती हैं। उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें हासिल कर लेते हैं तो फौरी तौर पर जो है आपसे कोई ट्रांजेक्शन करवाते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं। उसके बाद फिर आजकल जो एक फ्रॉड है, इनका जो तरीका वारदात है वो एक ये है कि या तो TCS के नुमाइंदे भी बन जाते हैं, उसके साथ कॉल करते हैं, आपका पार्सल आया है, आपके पास पिन आ रही है, ये दे दें। उसके साथ फिर आपको FIA का नुमाइंदा या पुलिस एहलकार बनकर आपको कॉल करेंगे कि आपका फलां शख्स जो है वो हमारे पास है, अगर आपने उसको छुड़वाना है तो फलां चीजें ये आई हैं, तो ये हमारे से राब्ता करें। नाज़रीन, ये सारी चीजें होती हैं, आप जल्दी से वो होता है ना कि पैनिक हो जाते हैं और अपना फौरी तौर पर जो जितनी भी मालूमात आपकी पर्सनल होती है वो उनके साथ आप शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाया करें, हाजिर दिमागी से काम लिया करें कि एकदम से उनकी बातों में नहीं आना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो फ्रॉड के तरीके हैं वो क्या है। अच्छा, अब ये सिर्फ फोन कॉल्स पे नहीं करते, SMS और फोन कॉल्स जो ना पुराने हो गए, अब ये क्या करेंगे, लिंक भेजेंगे। लिंक के साथ जो मुतल्लिका इदारा होगा ना, जैसे कि अगर बैंक से
कुछ आ रहा है तो बैंक का लिंक भेजेंगे, साथ उसका लोगो भी बना होगा। इजी पैसा यूजर हैं आप, तो इजी पैसा का वो जो एक लोगो होता है उसके साथ आपको शेयर किया जाएगा लिंक, कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, ये इशू आ रहा है आपके अकाउंट के अंदर, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो मसला हल हो जाएगा। आप फौरी तौर पर जो है वो सारी चीजें शेयर कर देते हैं और उसके बाद आप अपना जो एक इनका स्क्रीन शेयरिंग होता है वो भी आप उनसे शेयर कर देते हैं, बाकी चीजें जो होती हैं वो भी आप इनको दे देते हैं। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि ये जो एक ऐप फिर आपको भेजेंगे, फिर कहेंगे इस ऐप को आप सिर्फ 2 मिनट के लिए इंस्टॉल करें। आप जैसे ही उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाती है, उसके साथ ही वो आपकी जो बाकी चीजें हैं वो उसमें से देख लेते हैं, आपका OTP नंबर है, पिन नंबर है, वो सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा नाज़रीन, ऑनलाइन फ्रॉड के उसमें जो है व्हाट्सएप भी आपका इसी तरह ये हैक कर लेते हैं। उसके साथ फिर आपके बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ जो है पैसों की डिमांड करते हैं। तो कभी भी सबसे पहली जो चीज है ना, अपना OTP नंबर कभी भी ना दें, उसको बहुत सीक्रेट रखें। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, वो सिर्फ एक ही दफा आता है और उसको अगर आप इनको दे देंगे, क्योंकि नंबर आएगा स्क्रीन के ऊपर, वो आपको कॉल पे पूछेंगे जी एक नंबर आपके पास आ रहा है, आप कहेंगे जी ये नंबर है, आप फटाफट उनको नंबर देंगे और वो एक्सेस हासिल कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके साथ अल्लाह ना करे इस तरह का कोई फ्रॉड हो जाए तो आपने फौरी तौर पे क्या करना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आपने वक्त जाया किए बगैर सबसे पहले जो है आपने जो मुतल्लिका इदारा है, इजी पैसा की जो हेल्पलाइन है, आपने सबसे पहले वहां कॉल करनी है। उनको बताना है कि इस तरह मेरे से ये गलती हो गई है, ये मैं शेयर कर चुका हूं, तो काइंडली मेरा जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दे ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है वो आपस में मुंसलिक है तो फौरी तौर पर बैंक भी एक कॉल कर दें और उनको बताएं कि मेरा जो अकाउंट है उसको फौरी तौर पर ब्लॉक कर दें और मेरे साथ ये इशू हुआ है। नाज़रीन, ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आपने उसी वक्त करना है। उसके साथ साथ अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं, लिंक्स आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मुतादिद केसेस भी हैं, रिपोर्ट भी होते हैं और उसके अलावा जो है हमें खुद भी ये चीज़ें मौसूल होती हैं। तो आपने क्या करना है, जो साइबर क्राइम के जो हुकाम हैं उनसे रब्ता करना है, उनको बताना है कि इस तरह ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसको आपने फौरी तौर पे रुकवाना है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको बताऊं कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फ्रॉड भी हो गए, उसके बाद एहतियाती तदाबीर क्या हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो जिस नंबर से कॉल आई है आपने उसका रिकॉर्ड रखना है, कॉल का SMS आया उसका रिकॉर्ड रखना है, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अगर किसी ने आपसे रब्ता किया है तो आपने वो सारी चैट रखनी है, आपने कोई भी चीज़ जो है डिलीट नहीं करनी, क्योंकि ये जो आगे तहकीकात होंगी उसमें ये एक एक चीज़ जो है काम आएगी। कोई नंबर, कोई SMS, कोई भी चीज़ आपने डिलीट नहीं करनी। नाज़रीन, याद रखें कि किसी के साथ भी अपनी पिन, OTP नंबर, कोई पासवर्ड, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ भी शेयर मत करें। किसी भी नामालूम जो लिंक्स हैं उनके ऊपर क्लिक ना करें, किसी अननोन पर्सन को जवाब ना दें, चाहे वो कुछ भी कहे। आपको अगर वो कहता है कि आपको एकदम कॉल आती है ना तो आप लोग पैनिक होके तो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको उसी वक्त रुक जाएं, सोचें और कि ये चीज़ वाकई ही ऐसी है या नहीं है। अगर तो आपका अकाउंट चल रहा है और आपने थोड़ी देर पहले ट्रांजेक्शन की है, एक दिन पहले की है, तो आपको पता है कि सब कुछ ओके है, तो फिर आप एकदम से पैनिक ना हो। अगर रुक भी गया, अगर चले वो कहते हैं कि आपका ये अकाउंट जो है ब्लॉक हो रहा है, तो उसमें कौन सी ऐसी एकदम से आप परेशान हो जाएं, और परेशानी वाली कोई ऐसी चीज होती नहीं है। तो आप जो है थोड़ा सा हौसला रखें, आप कहें जी ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। उनका काम यही है कि वो आपको ट्रैप करें, वो ट्रैप करें, तो उस ट्रैप से बचने का यही है कि थोड़ा रुक जाएं, सोचें समझें फिर कुछ करें। नाज़रीन, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि पिन जो है बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी आपने किसी के साथ भी, और अगर इस तरह का कुछ होता है, कुछ आपको महसूस हो रहा है कि ये कुछ गलत मेरे साथ हो रहा है, तो वहीं पर रुक जाएं। जी नाज़रीन, याद रखें कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की जो एहतियाती तदाबीर है वो आपका मोबाइल फोन नहीं है, वो आपकी एहतियात है, आपकी हाजिर दिमागी है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने फैमिली मेंबरान और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर जो है वो दूसरे जो सारिफीन हैं उनको जो है इस फ्रॉड से बचा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।